हमारे दोनों बाजू धर्मवीर। जी पिताजी, अब आपके यही दो बाजू आपको पूरे सम्मान के साथ आर्यनगर वापस ले जाएंगे। अब आप देखते जाइए कि हम आपके दुश्मनों का क्या हाल करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि जब तक धर्म और वीर एक साथ हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आर्यनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब आप ही ना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस खंजर से मार डालूंगा। अब आप सब बारी बारी चुन लीजिए कि आप किस तरह मरना चाहते हैं, खंजर से या फिर दवाई से। दवा ले लीजिए, नहीं तो वैसे भी मैं इस खंजर से आपका काम करने ही वाला हूँ। हमारे दुश्मनों की एक टुकड़ी खत्म। हमारा अगला निशाना है ज़ारा खान। उसे मैं संभाल लूंगा। बहुत खूब भाई, बहुत दम है तुम्हारे बाजुओं में। उम्मीद है आपको मेरी सेवा पसंद आ रही होगी। हाँ, इसी तरह जमे रहोगे तो बख्शीश भी मिलेगी। बख्शीश बाद में, चलिए खेल खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? हमारे आर्यनगर का एक खास खेल, तो आपकी गजनी से काफी अलग है। खेल शुरू करें। अब आर्यनगर के असली महाराज को तुम्हें बताएंगे कि हिंदुस्तान की जमीन पर नजर रखने वालों के साथ क्या होता है। रहम करो, मुझ पर रहम करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, रहम करो। लेकिन हम बच्चे हमारे अपने आस्तीन के सांप। क्या ये? धर्मवीर, आपसे बदला लेने जरूर आएंगे पिताजी।
इन लोगों को मारने के बाद ये हमें मारने के पिताजी। मैंने पूछा धर्मवीर इस वक्त कहां मिलेंगे? आप हमारे साथ चलिए महाराज, हम जानते हैं कि वो दोनों जाकर कहां चले। हमारे साथ सेना की एक टुकड़ी भी जाएगी। वो सारी तैयारी हमने कर ली है महाराज, आप बस हमारे साथ चलिए। चलो। ये हमें कहां ले आया? क्योंकि लड़ाई की शुरुआत यहीं पर हुई थी, इसलिए खत्म भी यहीं पर होगी। कैसी लड़ाई? श्रमिकों की आजादी की लड़ाई अग्नि में। वीर हमें माफ कर दो वीर, माफ कर दो। ठीक, इसी जगह मेरे पिताजी ने खड़े होकर इन श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो इन श्रमिकों को एक साथ खड़ा करेगा, जो इन्हें एहसास दिलाएगा कि इनके भगवान तुम नहीं, ये लोग खुद हैं, जो इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आजादी दिलवाएगा। और आज वो दिन आ गया, जय वर्धन। वीर, मुझे माफ कर दो वीर बेटा, मुझे माफ कर दो वीर बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। एक श्रमिक तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है जयवर्धन? धर्म 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 हमें बचा लो, धर्म 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 हमें बचा लो, वीर को समझा लो धर्म, वो तुम्हारी बात कभी नहीं डालेगा। धर्म हमें बचा लो, हमें बचा लो, धर्म हमें बचा लो। जय भवानी! पहले हम धर्म का नाम लेकर वीर को खत्म करेंगे, उसके बाद धर्म को खत्म करके आर्यनगर का सिंहासन हथियार लेंगे। धर्म हमें बचा लो। इसलिए हमने तय किया है कि तुम दोनों का जीते जी अंतिम संस्कार और श्राद्ध करवा दिया जाए, ताकि इसी बहाने तुम दोनों का मुंह दोबारा दिखाना पड़े। पंडित, सुनो, इन दोनों के क्रियाक्रम की तैयारी शुरू करो। हम कार्यवर्ती और वीर श्रमिकों का मसीहा, भला वो हमारी बात कैसे मानेगा?
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो धर्म, मुझे माफ कर दो, मुझे वीर, वीर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वीर। माफ करो, माफ कर दो। ठीक है, हम आप दोनों को एक मौका जरूर देंगे। वो रेखा देख रहे हैं ताऊ जी? अगर आप दोनों उस रेखा तक दौड़कर जिंदा पहुंच गए तो हम आप दोनों को माफ कर देंगे। अगर इस दौड़ में तुम जिंदा उस तरफ तक पहुंच गए तो मैं वचन देता हूं ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे साथियों को हमेशा के लिए याद आएगा। ताऊ जी दौड़ना शुरू करिए ना। पिताजी, पिताजी, अग्नि, अग्नि, अग्नि!
धर्मवीर कहाँ है? पता नहीं महाराज। निवृत्ति, पता नहीं भैया, लेकिन मैंने उन दोनों को रात को ही सुबह की पूजा के बारे में तो बता दिया था। पता नहीं अभी तक वो दोनों आए क्यों नहीं। मैं देखकर आती हूँ भैया। हमें अभी और इसी वक्त वो दोनों यहाँ चाहिए। जी महाराज। पंडित जी, हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। जी महाराज। आखिर ये दोनों गए कहाँ? वैसे ये पुराना खेल खेलने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है वीर। मन नहीं कर रहा है या फिर डर लग रहा है कि कहीं तुम हार ना जाओ? डर, और वो भी तुमसे। लगता है कि तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि कौन किससे बेहतर है वीर। वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता धर्म कि तुम एक बेहतर भाई हो। और एक बेहतर खिलाड़ी तो वीर ही है।